लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। जय हिंद मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, उससे रिगार्डिंग आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो होगा वह सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन अप्लाई होगा, जितने भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, सारे में सारे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वह आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ये जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, वाकई में वास्तविक संख्या है। उस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले इसका अगर बैकग्राउंड जानेंगे, सबसे पहले ये वास्तविक संख्या आता कहाँ से है, किस प्रकार से ये इसका फॉर्मेट का जो तैयार किया गया है, किस प्रकार से टाइप में डिवाइड किया गया है, वो सारे करने के बाद ये वास्तविक संख्या किस प्रकार से आता है, कहाँ से आता है, इसको क्या 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 इस पर पढ़ना होता है, सारे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो वास्तविक संख्या होता है तो ये क्या होता है, एक नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग आता है। क्या आता है, नंबर सिस्टम से, MB या नंबर सिस्टम से आता है। सबसे पहले जानिए नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला में रियल नंबर में, दूसरा होता है नॉन रियल। फिर रियल नंबर को आपको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल, एक होता है इरेशनल नंबर में। उसी प्रकार से फिर रेशनल को भी डिवाइड किया गया है आपको होल नंबर में, इंटीजर में, और डिवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं, वो सारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम को दो पार्टों में क्या किया, डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पर पहला डिवाइड किया गया है रियल नंबर को, रियल नंबर में आगे दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला क्या में, रियल नंबर में। दूसरा को डिवाइड किया गया है नॉन रियल में। आगे इस सारे क्या क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, परिभाषा को भी जानेंगे। फिर क्या किया गया, इस रियल नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसको रियल नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रेशनल में, रैशनल नंबर में। दूसरे को डिवाइड किया गया है इरेशनल में। नंबर में इस रियल नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रेशनल, दूसरे का होता है इरेशनल। फिर क्या किया गया है, जो रेशनल नंबर आपको दिख रहा होगा, इस रेशनल नंबर को आपको फिर डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड किया गया है, तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नेचुरल नंबर, फिर आपका एक डिवाइड किया गया होल नंबर में। फिर एक आपका और भी डिवाइड किया गया है इंटीजर में।
इंटीजर्स में। ये जो आपको रेशनल नंबर होता है, इस रेशनल नंबर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में। ये जो आपको नेचुरल नंबर दिख रहा होगा, इसको भी आपको सिमिलरली आपको 5 टाइप में बांटा गया है। जिस प्रकार से आप एक इवन देख सकते हैं या ऑड देख सकते हैं। ऑड में एक को डिवाइड किया गया है इवन में, एक प्राइम में, एक और डिवाइड किया गया को प्राइम में, को प्राइम, और इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या होता है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम से आपका 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला होता है रेशनल, दूसरा होता है रियल, और दूसरा होता है नॉन रियल। रियल को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, नॉन रियल को अवास्तविक संख्या। इस जो वास्तविक संख्या को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को एक प्राकृतिक संख्या पर डिवाइड किया गया है, एक पूर्ण संख्या पर, एक पूर्णांक संख्या पर डिवाइड किया गया है। अब देखिए ये जो आपको नेचुरल नंबर दिख रहा होगा, इस नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को, इसको भी डिवाइड किया गया। ऑड, इवन, प्राइम को प्राइम और को फैक्टर में भी डिवाइड किया गया। इस प्रकार से आपका क्या होता है डिवाइड किया जाता है। अब क्या करेंगे, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। इसको रेशनल को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसको अपरिमेय नाम दिया गया है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ये जो रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया प्राकृतिक संख्या में डिवाइड किया गया, इसको प्राकृतिक संख्या। रियल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसको पूर्णांक में डिवाइड किया गया है, यह पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से आपका क्या होता है फॉर्मेट तैयार होता है। इस प्रकार से आपका रियल नंबर यहाँ से आता है। इस रियल नंबर को आपको क्लास 10th में आपको पढ़ना होता है। ये जो आपको रियल नंबर आपको दिख रहा होगा, इस रियल नंबर में आपको यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, जिसमें से आपको एलसीएम निकालना होता है। उस एलसीएम में जो आपको जितने भी आपको जो रियल नंबर के जितने भी आपको डिवाइड किए गए, जितने भी उसको तोड़े गए हैं, इस सारे को सारे आपको इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। जिसमें से आपको परिमेय, अपरिमेय, जिसमें से आपका कह देगा कि जैसे √2 आपका परिमेय संख्या है, इस √2 को परिभाषित करिए। अब चलिए इसके सारे के सारे एग्जाम्पल को, परिभाषा को जानते हैं। इसका परिभाषा क्या है, इसको हम मिटाते हैं। अब लिखा जाता है झट से लिखिए इसे। तो चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं और इसके सारे के सारे एग्जाम्पल, इसके सारे के सारे फॉर्म जो परिभाषा, इसके सारे परिभाषा को जानते हैं। सबसे पहले इसके मिटाते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका क्या होता है एक रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हम क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं रेशनल, वेल, नेचुरल और इंटीजर में। जितने भी सारे आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे क्या हैं तो रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिस जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांकों की संख्या को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे वे संख्या है चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर, इंग्लिश में, हिंदी में लिख दीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या,
और पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है, तो रियल नंबर आपको कह सकते हैं रियल नंबर। ये जो नॉन रियल होता है, नॉन रियल क्या कहते हैं, वह क्या होता है, अवास्तविक। ये वास्तविक तो नहीं होता है लेकिन काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। ये वास्तविक नहीं काल्पनिक होता है। यह क्या कह सकते हैं, ये वास्तविक नहीं, ये वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अवास्तविक संख्या कहलाता है, अवास्तविक संख्या कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। रियल नंबर परिमेय संख्या और परिमेय पूर्ण प्रकृत और पूर्णांक का रियल नंबर होगा। ये क्या होता है, अवास्तविक। इसके नाम से ही आपको क्या होता है, डिफाइन होता है। वास्तविक नहीं होते हैं, क्या होता है, काल्पनिक होते हैं, अवास्तविक संख्या होता है। और देखिए ये जो आपको रियल नंबर हो गया, इस रियल नंबर को हम क्या किए थे, दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक रेशनल में, एक इरेशनल में। यहाँ पर इसका रेशनल नंबर का परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ से रैशनल नंबर का रैशनल नंबर प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पर भी आप जान लीजिए। परिमेय संख्या वह संख्या जो इसे p/q के रूप में क्या होता है, लिखा जा सके, जिसमें से कंडीशन भी होता है q नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। किसके जी, तो q नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं p/ वे संख्या वे वास्तविक संख्या या वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। कंडीशन भी होता है q नॉट इक्वल 0, चाहे यहाँ पर pq एक पूर्णांक हो, p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो, परिमेय कहलाता है, परिमेय कहलाता है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे 2/5 √4 हो जाएगा आपका, क्योंकि √4 अब क्या है, इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आएगा, 2 आपका आ जाएगा। तो 2/1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। या आप 3/2 भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या, ETC आपका हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, रैशनल हो गया। इरेशनल क्या होता है, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ से आप लिख सकते हैं इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। q नॉट इक्वल 0 हो
परिमेय संख्या होता है एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे √2, √3, √5 etc। ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर आपका क्या रियल हो गया, ये आपका रेशनल हो गया, इस रेशनल हो गया। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, रेशनल आपका नंबर डिवाइड होता है। रेशनल नंबर को जैसे प्राकृतिक संख्या, तो आप कह सकते हैं सिंपली हम आपको बोल दे रहे हैं कि आपका जितनी भी गिनती की संख्या है, जैसे 1 से लेकर आप जितने आपके मन में जितनी भी संख्या हो, 1 1 2 3 4 100 जितनी भी आपके मन में संख्या हो, सारे के सारे क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। अब उसका होता है पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू होता है। क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 जितने भी आपके मन में नंबर आए वो सारे के सारे क्या होंगे, तो पूर्ण संख्या होंगे। पूर्णांक संख्या की बात आती है तो आप यहाँ पर तो लिख चुके होंगे, इसे क्या आप टाइप कीजिए। जैसे इससे हम यहाँ पर पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं, इंटीजर्स। जो आपको पूर्णांक होता है, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या को क्या होता है, तो पूर्णांक होता है। क्या होता है, दोनों संख्या को, मतलब इसे जैसे आप ये क्या होगा, एक संख्या लाइन हो गया, ये क्या होगा, एक लाइन हो गया, ये आपका क्या होगा, मूल बिंदु 0 हो गया। यहाँ से काउंट कीजिएगा तो -1 -2 -3 -4 कुछ भी आप दे सकते हैं, etc। आप कुछ भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये जितने भी आपको नंबर दिखेंगे, ये सारे के सारे जो निगेटिव में भी क्या होगा, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी क्या होगा, पॉजिटिव में भी ये सारे के सारे क्या हैं, तो इंटीजर है, क्या है, पूर्णांक है। तो आप कह सकते हैं वैसी संख्या जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों में दिखाई दे, वह संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप क्या कि जितने भी आपके फॉर्मेट जो आपको ड्राइव किए से जितने भी डिवाइड किए गए थे नंबर सिस्टम को, आपको तो पता होगा कि रियल नंबर जो आता है वह नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आता है, नंबर सिस्टम से ही आता है, रियल नंबर आता है। रियल नंबर में जितने भी इसके डिवाइड किए हुए पार्ट थे, जिस परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत या जितने भी जितने भी थे, वो सारे के सारे इस आपको जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं पिछले अब आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे ये √2 है, इस √2 को, √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करें तो आपको हम बताएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। सिंपली आपको क्या करना होता है, इसे आपको परिमेय मानना होता है, फिर आपको मानने के बाद आप कैसे √2 या √3 अपरिमेय संख्या से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप लिखिए, फिर अब इसे एक स्टेप और बढ़ते हैं कि रियल नंबर को और भी डिफाइन करते हैं। इसमें जो आपको चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या और भी पढ़ना होता है रियल नंबर से अकॉर्डिंग, तो आप इसे झट से लिखिए, फिर इसे मिटाते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके, इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट और बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करता है। जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को और भी इस फॉर्मेट में आपको जानना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन से आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे आप पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे, जैसे भाज्य, भाजक, गुणा, भागफल जो शेष आपने पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपको यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका पढ़ना होता है। ये जो प्रमेयिका क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है, जो इसमें से ए और बी आपका क्या होता है, तो एक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसमें अद्वितीय भी हो। जैसे आपने पढ़े होंगे, जैसे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। उसी के अकॉर्डिंग आपका यह भी होता है, इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर आप लीजिए और बी या क्यू बी, या क्या होता है, यूक्लिड विभाजन से बी क्यू गुने आर, बी क्यू आर होता है, आर क्या होता है, यहाँ से प्लस आर, ये जो आपका ए आपका मान लीजिए भाज हो गया, बी क्यू भाजक गुने भागफल प्लस शेष आपका आर हो गया। उसके पास से यह जो ए और बी
आप यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि ए बी एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और दो अद्वितीय और भी पूर्णांक है जिसका क्या है, तो क्यू और आर है। तो अन्य अद्वितीय क्या है? अद्वितीय पूर्णांक क्या है? अद्वितीय पूर्णांक आपका क्या है, तो क्यू और आर है। क्या है? क्यू और आर है। इसी प्रकार से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, जैसे क्यू और आर, इसका कुछ कंडीशन भी होता है। क्या होता है, जीरो से ये क्या होता है, तो लेस देन, जीरो से बड़ा और बराबर होता है, आर से बी बड़ा होता है। अब देखिए इसमें से क्या होता है, जिसमें से ए और आपका क्या होता है, ए आपका क्या हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। बी हमेशा छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। जैसे आपने भाज्य आप एसीएफ और एसीएफ निकालना आपने जैसे पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए 5 और 3, जैसे 3 और 5 का आप निकालते होंगे, इस प्रकार से आप निकालते होंगे। जैसे 3 एकम 3 किए तो यहाँ पर आपका 2 आ गया, फिर आपका 3 यहाँ से उठा कर लगेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 आप यहाँ पर हल आपका 1 आ जाएगा। तो भाज्य आपका एसीएफ कितना, तो 2 आएगा। इसी अकॉर्डिंग से इसका भी आपका क्या होता है, फाइंड आउट होता है। तो इसमें से जब तक आपका जो आर होता है, जो आर का मान होता है, जब तक आपका जीरो नहीं आ जाएगा, शेषफल क्या होता है, जीरो नहीं आ जाएगा, तब तक इसका हल किया जाता है। जब आपका जीरो आ जाएगा, जीरो जब आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका हल हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, जब तक नहीं आएगा तब तक इसका हल किया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। तो यही आपका क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग से आपको एसीएफ और एसीएफ आप ज्ञात करना होगा। फिर आपका होता है एक आपका शांत और अशांत आता है। क्या जी, शांत और अशांत। शांत और अशांत क्या होता है, तो जैसे आप किसी मान लीजिए लेट देन वो पी बाई क्यू क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। जो परमेय संख्या है अगर वह जो क्या है, तो क्या है, तो वो अगर वह आपको पी बटे क्यू के रूप में अगर वह डिफाइंड है, जैसे 2m, या जैसे यहाँ से अगर 2n और 5m के रूप में है, तो वह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके रूप में नहीं है, 2n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है तो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इतने ही आपके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके रहते हैं। सारे क्वेश्चन इसी बेस पर आपका क्वेश्चन आता है। जितने भी आपको वहाँ पर ड्राइव किए हैं, मेन आपका जो आपको यहाँ पर जो बांटे थे, आपको जो आपको नंबर सिस्टम को डिवाइड किए थे, वो सारे के सारे इसी सिस्टम पर रहता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। क्या होता है, सिर्फ आपको एलसीएम एचसीएफ और क्या होगा, √2 अब क्या होगा, परमेय संख्या की परमेय होगा। जो आपको यहाँ पर बताए थे वही आपको क्या होता है पूछे जाते हैं। सिंपली आपका क्या होता है, इसी बेस पर आपका क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे क्या होता है शांत और अशांत, तो आपको क्या होगा, इस फॉर्म में अगर आपको दिखेगा कि जो 2n और 5 के पावर m के रूप में है, तो आप कह सकते हैं कि शांत है। प्रसाद का दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा। अगर यहाँ पर तो शांत अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है, तो इस प्रकार से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको दिख रहा होगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पर रहता है। और इसके अलावा आपके एक भी क्वेश्चन आपके आउटिंग नहीं रहेंगे और इसी बेस पर आपका सारे के सारे क्वेश्चन को डाइव कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुन के साथ, नेक्स्ट नए वीडियो में क्वेश्चन के साथ, नए रूल ट्रिक के साथ क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब तक के लिए जय हिंद।